Audio Jungle. विधानसभा चुनाव को लेकर हमारी तैयार है, स्पष्ट है। विकास का, रोजगार का साधन देना, इंडस्ट्री लगवाना, जिससे बिहार में पलायन रुकेगा। दूसरा हमारा कोई मुद्दा नहीं है। एक मुद्दा और है, भारतीय मित्र पार्टी के जहाँ भी विधायक बनेंगे, हर गांव में एक मंदिर बनेगा। ये आज के टाइम में जरूरी है। मंदिर इसलिए बनेगा कि जैसा आरएसएस और यूपी की सरकार अब कुछ अगड़ी जाति के लोग कहते हैं कि भाई हम बैकवर्ड समाज को मंदिर में प्रवेश नहीं करने देंगे, उसको लेके भारतीय मित्र पार्टी ने ये संकल्प लिया है कि हर गांव में मंदिर बनेगा। और जहां भी ये जातियां इस तरह का विरोध करती हैं और ऊंच नीच का भेदभाव करती है, उन जातियों को ही उस मंदिर में प्रवेश रोक लगाया जाए, तब इनको समझ में आएगा। इस तरह नहीं समझ में आएगा। कभी कुछ फरमान जारी होता है, कभी कुछ फरमान जारी होता है। सदियों से लेके आज तक बैकवर्ड समाज, दलित समाज के ऊपर अत्याचार ये फॉरवर्ड समाज के लोग करते हैं, लेकिन कभी भी आज तक दलित समाज के लोगों ने, बैकवर्ड समाज के लोगों ने कभी आपत्ति नहीं किया। लेकिन ऐसा क्यों होता है? एक तरफ हम बात करते हैं कि हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है। हिंदू मानते किसको हैं आप? सबसे पहले ये बात की जानकारी देश की जनता को दे। आरएसएस के क्या कहते हैं, आपको एजेंडे में लिखा हुआ है, कभी उसका अध्यक्ष कोई बैकवर्ड, कोई दलित समाज का लोग बन ही नहीं सकता है। तो कैसा संगठन है आपका? फिर से जो पुराने जमाने के अंदर लाला ठाकुरों और इन सब का राज चलता था, रे फलाना जी मालिक, वो युग लद गए, वो दोबारा स्थापित नहीं हो सकता है। इस चीज का हम विरोध करते हैं। हमारा कहना है, भारत जब शक्तिशाली बनेगा, जब हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, ये चारों इस देश के पाए हैं, एक भी पाया कमजोर होगा तो देश हमारा तरक्की नहीं कर सकता है। आज क्या स्थिति में ले गए हैं नरेंद्र मोदी जी? देश का बच्चा बच्चा जान रहा है कहां है रोजगार, कौन सी इंडस्ट्री चल रही है, देश की एक एक संपत्ति को बेच दिया है। तो ये सब चीज की हमारी लड़ाई है भारतीय मित्र पार्टी की। इन सब मुद्दों को लेके जाएंगे चुनावी मुद्दे में। और यदि लॉकडाउन नहीं होता तो उम्मीद रखिए कि पूरी की पूरी सीट पे भारतीय मित्र पार्टी अपने प्रत्याशी देती। लेकिन लॉकडाउन के कारण से हम कहीं घूम नहीं पाए, लेकिन फिर भी जहां जहां हमारे जिला अध्यक्ष हो गए, उन्होंने अपनी तैयारी कर रखी है। अपने कहाँ की तैयारी है? कई जगह है, गया है, आपको समस्तीपुर है, दरभंगा है, मधुबनी है, मुजफ्फरपुर है, बेगूसराय है, इन सब जिलों में। लगभग कितने सीट हो? अब सीट का भी देख 20 तक फाइनल हो जाएगा। मैं गप मारने वाला आदमी नहीं हूँ, जब समय आएगा तो आपको परफेक्ट ही पता चल जाएगा। आपकी पार्टी महागठबंधन के साथ मिलने जा रही है क्या? नहीं, तीसरे मोर्चे से बात हुई थी परसों, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। और यदि कांग्रेस की तरफ से आएगा प्रस्ताव तो देखेंगे। हाँ, नहीं तो बाकी किसी से कोई अभी इरादा नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के हम खुल के विरोध करते हैं, तो वहां जाने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। टिकट को लेकर बात करें तो टिकट का कोई ऐसा कोई शर्त वर्त नहीं है हमारा। शर्तों पे मैं काम नहीं करता। जब कहीं काम करता हूँ तो खुल के दिल से काम करता हूँ, नहीं तो नहीं समझ में आया तो अपनी राह तो है ही अलग। कोई किसी के मोहताज भी नहीं है कि महागठबंधन जगह देगा तो चुनाव में जाएंगे। हमारी तैयारी है और विश्वास है कई सीटें अपने दम पे जीतने का। कितना आश्वस्त लग रहा है को लेकर? 4-5 सीट तो उम्मीद है कि हम जीतेंगे अपनी दम पे। आप खुद कहाँ से लड़ रहे हैं? मैं खुद कहीं ने अभी कोई इरादा नहीं बनाया, लेकिन हमारे लड़का इंद्रजीत कुमार लड़ेगा। मधुबनी या विधानसभा, दोनों में से कोई चॉइस करेंगे सीट को। MIM को लेकर के आपका क्या विचार है सर? देखिए, MIM आपको लोकसभा चुनाव के टाइम में मुझे ऑफर दिया था, लेकिन ये भी कहीं ना कहीं बीजेपी की बी टीम काम करती है, तो इसीलिए इरादा नहीं बनता है। ये भी सिर्फ एक मुस्लिम का एजेंडा लेके चलते हैं, तो इन सब एजेंडों से देश समाज नहीं चलता है। अब कोई यादव का झोला ढो रहा है, कोई कुशवाहा का झोला ढो रहा है, कोई पासवान का झोला ढो रहा है, कोई मुसलमान का झोला ढो रहा है, तो भैया देश की जनता का झोला कौन ढोएगा? उसके लिए भारतीय मित्र पार्टी का गठन हुआ है। बिहार में शिक्षा गिरते जा रहा है, उस पर क्या है?
आपको सिर्फ शिक्षा नजर आ रहा है? बिहार में क्या चीज ऐसा है जो उठ गया है? जरा एक आध चीज का आप नाम बता दीजिए। क्या स्वास्थ्य विभाग अच्छा है? क्या बिहार में कहीं रोजगारी है? हाँ, एक चीज है बिहार में टॉप का। पहले आपको दारू पीना होता था तो जाना होता था, क्या कहते हैं, ठेका पे, वहां से लेके आते थे, दुकान पे जाना होता था। अब जो दारू पीना होता है तो आपको फोन कर दीजिए, आपके घर पे दारू पहुंच जाएगा। ये नीतीश कुमार जी ने एक बहुत बड़ी बिहार में सुविधा दी है। और कोई ऐसा कोई विशेष काम आप बता नहीं सकते। हाँ, किडनैपिंग है, अपहरण है, भ्रष्टाचार है, इनके तो ये बादशाह बन गए हैं। अगर एनडीए गठबंधन को इसका ताज दिया जाए, भ्रष्टाचार का एक ताज पहनाया जाए, तो मैं समझता हूं कहीं कोई बुराई नहीं है। इनके पार्टी में आप चले जाइए, दुनिया के कितने भी बड़े कुकर्मी हुए, सभी केस समाप्त हो जाएगा राताराती। आप गंगा जल की तरह पवित्र हो जाएंगे रात में, सुबेरे एकदम पाक साफ हो गए। तो ये है भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा, एनडीए गठबंधन का। मुकुल राय आप सबको याद होगा, याद है ना, चिट फंड घोटाला कलकत्ता का, कितना विरोध ये भाजपा के लोग करते थे। ममता बनर्जी को समझ के पूरा हिसाब से क्या कहूं, लेडीज हैं, मतलब ऐसा उनको परेशान कर रखा था, उन्होंने हार के उसको पार्टी से निष्कासित किया। और अगले दिन ही फूल माला लेके मोदी जी के आदमी तैयार थे, आओ हमारी पार्टी में आ जाओ, गंगा जल की तरह पवित्र हो जाओ। यूपी का एक वो सपा का राज्यसभा का सदस्य था, उसको मुझे नाम याद आ रहा है, यहां तक सीता माता हनुमान जी को दारू पियकर उसने राज्यसभा के अंदर कहा। याद है ना, देख लीजिए। जो देवी देवता को गाली देना है आप देते रहो पहले, लेकिन आप उसके अंदर चले गए तो देवी देवता को भी गाली दो, किसी को दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि पाक साफ पार्टी में आ गए हो आप। तो ये सब चीजें हैं देश में देखने वाली। पिछले कुछ दिनों से आपकी छवि मोदी विरोधी बनी है, यहाँ आपकी लड़ाई नीतीश कुमार से। देखिए, मोदी विरोधी, मैं किसी का विरोधी नहीं हूं, मैं सिस्टम का विरोधी हूं। ये बात अलग बात, लोग कहते हैं भाई सत्ता में मोदी है तो विरोध किसका करूं, कांग्रेस का। अब सत्ता में क्या कहते हैं, यहाँ पे जदयू है तो विरोध करूं लालू का, आप खुद बताइए। सवाल तो सत्ताधारी पार्टी से आप पूछोगे कि विपक्ष से पूछोगे। नीतीश कुमार के बारे में कम बोलते हैं, विरोध कम करते हैं, जबकि नीतीश कुमार के बारे में क्या बोलूं, उनकी क्या छवि रह गई है अभी। अरे तो थूक के चाटने वाले मुख्यमंत्री बन गए हैं। नीतीश कुमार ने ही कहा ना कि भले मेरी राजनीतिक कैरियर खत्म हो जाए, मैं मिट्टी में मिल जाऊंगा, लेकिन कभी भाजपा में नहीं जाऊंगा। ये तो नीतीश कुमार का बयान है। तो भाजपा में चले गए ना थूक के चाटने के लिए। आप ये सुनना चाहते हैं तो मुझे कहने में कोई आपत्ति नहीं है। तो मांझी जी भी एनडीए में चले गए। अरे वो तो उससे भी बड़ा थूक के चाटने वाला व्यक्ति है। क्या है अस्तुत मांझी का। और नीतीश कुमार ने जब इनको मुख्यमंत्री बनाया था मांझी जी को, तो क्या कहते हैं, कौन जानता था इनको। अरे मैं कह रहा हूं पूरा 50 साल से आप राजनीति में, लेकिन बिहार में एक व्यक्ति नहीं कोई जानता था, जीतन राम मांझी का। लेकिन जहां गया जीतन राम मांझी, वहीं पे बीच थाली में बैठ के और पेशाब भी कर दिया और हग भी दिया। दोनों बात उसको बिहार की भाषा में हम कहें तो दोनों गुण जीतन राम मांझी के अंदर है। हगने का भी गुण है, पेशाब करने का भी गुण है, उसी थाली में बैठ के। दलितों के नेता है। अरे कौन चीज का, कितने दलित का, एक दलित का मुझे आप कोई बता सकते हैं बिहार में कि एक दलित को एमएलए एमएलसी बना दिया। रामविलास पासवान अपने परिवार को छोड़ के किसी को आज तक कोई नेता बनाया है। ये दलित के नेता जरूर बनते हैं, लेकिन ये परिवार के नेता है। ये बेहतर आपको अच्छा लगेगा कि ये परिवार का नेता अपना परिवार को काफी अच्छा सेटिंग करके, चाहे भाई हो, भतीजा हो, पुतोह हो, बेटा हो, सबको अपना सेटल करने का काम रामविलास पासवान और क्या कहते हैं ये जीतन राम मांझी बात खूबी करते हैं। अच्छी बात है, लेकिन ये अच्छी बात कैसे कह सकते हैं। आप तो लीडर बनने चले थे एक दलित समाज के लोगों का, कितने का उद्धार हो गया। अभी मधुबनी के अंदर आपको बता दूं, 125 घर एक भच्छी पंचायत है मधुबनी से सटा हुआ, उसके अंदर क्या कहते हैं 125 घर दलित परिवारों का है। उसके इंदिरा आवास बना के रह रहे हैं वो लोग, और फॉरवर्ड समाज के लोगों ने उस जमीन को कब्जा कर लिया है। कहां कोई दलित का नेता दोनों को गया है उसके पास, वो बेचारा मारा फिर रहा है। चुनाव के बाद उनका घर तोड़ के वो कब्जा कर लेंगे। कहां है ये लोग। जीतन राम मांझी के पास भी वो व्यक्ति जा चुका है, रामविलास पासवान के पास भी जा चुका है, लेकिन कहां मदद किया उन्होंने।
ये सब फालतू की बातें हैं कि ये दलित का नेता है, ये कुशवाहा का नेता है, ये यादव का नेता, कोई किसी का नेता नहीं है। ये अपने परिवार का नेता है और परिवार अच्छे से चलाते हैं, परिवार के लिए अच्छे से, चाहे आरजेडी हो चाहे ये तीनों पार्टियां हो, ये सब अपने परिवार के लिए बेहतर है। लेकिन ये परंपरा तो कांग्रेस से ही चालू हुई थी। क्या बीजेपी में नहीं है? बोलिए, मैं नाम गिनवाना चालू करूं? बिहार में नहीं है बीजेपी का नेता बेटा? रविशंकर प्रसाद कब आप किस पार्टी में था? और रविशंकर प्रसाद किस पार्टी में है? अश्विन चौबे का बेटा कहां था और किस पार्टी में है? ये सब फालतू की बकवास है। हर व्यक्ति चाहता है कि मेरे बाद मेरा बाल बच्चा आ जाए, हर व्यक्ति चाहता है, सच्चाई यही है। मैं भी हूं, मैं भी अपने बेटे को आगे कर रहा हूं, लेकिन एक के लिए, पूरे खानदान के लिए नहीं। ये जरूर इच्छा लगता है एक परिवार का सदस्य रहेगा, लेकिन पूरे खानदान के लिए कतई इच्छा नहीं है। और वो मेरे बेटे में मेरे से ज्यादा काबिलियत है, तब मैं उसको ला रहा हूं। अगर काबिलियत नहीं रहता तो नहीं लाता। मैं धृतराष्ट्र नहीं हूं कि पुत्र मोह के अंदर राज को भी धृतराष्ट्र वाला रोल अदा नहीं करना है। आखिरी सवाल, जनता किन मुद्दों को लेकर के भारतीय मित्र पार्टी को पसंद करेगी और वोट करेगी? जनता भारतीय मित्र पार्टी की विचारधारा से मैं समझता हूं बिहार की ही नहीं, पूरे देश की जनता वाकिफ हो गया है कि भारतीय मित्र पार्टी के नाम में मित्रता है। यहां कोई जाति पाति की बात नहीं होती। हम बात करते हैं हिंदू की, मुसलमान की, सिख की, ईसाई की। सभी जाति धर्मों को लेके साथ में एक संकल्प लेके पार्टी को आगे बढ़ाएंगे, देश को आगे बढ़ाएंगे। यही हमारा एजेंडा है। विकास ही एक नारा है, दूसरा और हिंदू मुसलमान कुछ नहीं। शिक्षा बेहतर हो, स्वास्थ्य बेहतर हो, रोजगार के साधन जुटे। मैं आपको बता दूं, मैं बातें नहीं करता हूं, मैं काम करता हूं। मैं ऑलरेडी मधुबनी जिले में फैक्ट्री डाल चुका हूं। केवल छत ढलैया है, वो भी बारिश के कारण, बारिश जो का पानी भर गया इसके कारण से रुक गया, नहीं तो अभी तक वो इंडस्ट्री चालू हो जाती। पिछले 3-4 सालों में, मतलब आने वाले 3-4 सालों में मैं 10,000 आदमियों से ज्यादा आदमियों को रोजगार अपने जिले में देने वाला हूं। लगातार आप अपनी पार्टी का विस्तार कर रहे हैं। फिर पार्टी वो अलग चीज है, काम का भी विस्तार करना है। पार्टी तो अपनी जगह हो ही रहा है, लेकिन काम का विस्तार होगा तो अपने आप नाम होगा कि धनेश्वर महतो बोलता नहीं, करता है। और हम जमीन पे काम करने वाले व्यक्ति हैं, टेबल की राजनीति नहीं करते।